भोपाल के मस्जिद कमेटी में फोटोकॉपी घोटाला हुआ है। सरकार ने खुद इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद कमेटी के एक पन्ने की फोटोकॉपी के लिए 16 रुपए खर्च किए गए। कमेटी ने इसे वित्तीय अनियमितता माना है। यह घोटाला कमेटी के प्रभारी सचिव यासिर अराफत के कार्यकाल में हुआ है। रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। भोपाल के अलावा सीहोर, बरेसिया, रायसेन की 274 मस्जिदें आती हैं, जिसमें से रायसेन जिले की 55 मस्जिदें आती हैं और रायसेन की 640 कर्मचारियों की सीपीएफ की राशि गबन। रिपोर्ट में तत्कालीन प्रभारी सचिव यासिर अराफत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कमेटी में पदस्थ 24 और स्कूल के 16 कर्मचारियों के 10,31,712 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा करने की बजाय अन्य खातों में जमा कर दिए। इधर हम रायसेन के शहर काजी से मिले तो उन्होंने कहा कि यह घोटाला 2014 से चल रहा है। यह रिपोर्ट मात्र 2 साल की आई है। यदि इसकी विस्तृत रूप से जांच की जाए तो यह घोटाला करोड़ों रुपए में निकलेगा। भोपाल मसाजिद कमेटी में एक बड़ा घोटाला हुआ है। वहाँ पर जो फोटो कापी 5 रुपए की होनी चाहिए वह 16 रुपए की कराई गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन में भी गबन किया गया है और भी कई घोटाले वहाँ हुए हैं। इस संबंध में हम रायसेन के शहर काजी से मिले तो उनका कहना यह है कि 2014 से लगातार घोटाले चल रहे हैं और वे लगातार इसकी मांग उठाते रहे। इसके लिए उन्होंने आरटीआई भी लगाई थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उनका कहना यह है कि जब नई सरकार बनी तब उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जांच में ये पाया है कि जो सचिव था उसने काफ़ी घोटाला किया है। उस सचिव को फिलहाल हटा दिया गया है। उनका कहना है कि ये मात्र 2 साल की रिपोर्ट आई है। यदि 2014 से इस रिपोर्ट को देखा जाए और उसको अगर पूरी जाँच की जाए तो वहाँ करोड़ों का घोटाला होगा। इस मसाजिद कमेटी में रायसेन जिले की 55 मस्जिदें आती हैं और रायसेन की 6 मस्जिदें आती हैं। उनका सभी का वेतन वो मसाजिद कमेटी देती है, लेकिन उस मसाजिद कमेटी में इतना बड़ा घोटाला होना एक जांच का विषय है। अब उनको उम्मीद है कि मोहन सरकार इस जांच को पूरा करेगी और कई चेहरे सामने लाएगी जो उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। मैं राकेश जैन, रायसेन। कमेटी जो रायसेन, भोपाल, सीहोर तीनों जिलों में गठित एक कमेटी है, अनुदानशुदा कमेटी है। सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें रायसेन के भी नुमाइंदे होते हैं, लेकिन 2014 से कुछ ऐसा रहा कि कमेटी नहीं बनेगी क्योंकि उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी मुलविस रहे जो कमेटी नहीं बनाई गई। 19 में एक कमेटी बनी थी 15 महीने के लिए। उस कमेटी के सचिव व चेयरमैन ने भी 5,20,000 रुपये खाए, जिसमें एक मंत्री, साबिक़ मंत्री के कहने पर एक चेयरमैन ने तो पैसा वापस अकाउंट में भेज दिया, लेकिन उसका सचिव पे अभी भी विलेम है और क्राइम में उसकी रिपोर्ट मौजूद है। उसके बाद में यही प्रभारी सचिव ने उनसे सांठगांठ करके उसका पेरोल को बंद कर दिया और मसाजिद कमेटी के जितने भी तीनों जिलों में निकाह होते हैं उसकी फ़ीस पूरी मसाजिद कमेटी में जमा होती है। जैसे रायसेन कज़ियात है जिसको मैं देखता हूँ, इसकी भी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए जो आय होती है ये पूरी मसाजिद कमेटी में हम जमा करते हैं, उसकी रसीद प्राप्त करते हैं। उसी में वहाँ कुछ मेंटेनेंस में, कुछ फार्मों में जैसे स्कैन करने के फार्म पे 16 रुपये का कोटेशन ले लिया और 5 रुपये में अच्छी स्कीम हो जाती है, तो करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला है। अभी तो ये 2 साल का हिसाब जो पेपरों में आ रहा है तकरीबन 2 साल का है। अगर 2014 से बारीकी से इसकी जांच की जाएगी तो बहुत अनियमितताएं निकलेंगी, क्योंकि प्रभारी सचिव ने अपने आप में 3 एग्रीमेंट ले लिए, 3 पदोन्नति ले ली। 6-8 महीने में उन्होंने पदोन्नति लेके अधीक्षक का पद प्राप्त कर लिया। अब शासन ने आंखें क्यों बंद करी उनके साथ, कौन सा उनसे मामला था, ये शासन बताएगा। ये जाँच का विषय है, लेकिन अफसोस है कि इस अदारे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या नई सरकार से आपको कोई आशाएं हैं? नई सरकार आई है, उसने तो ये खोला है। हम तो 2014 से मुस्तकिल लिखा पढ़ी कर रहे हैं और 2020 में भी इसी मुद्दे को लेकर एक विवाद मेरे साथ भी हुआ था, जो मैं हाई कोर्ट भी गया था। सिर्फ भ्रष्टाचारी को लेकर मैं भी लड़ रहा हूँ इसमें, और तकरीबन वहाँ के भोपाल, रायसेन के काजी, मुफ्ती के कर्मचारी हैं, सबसे 50,000 रुपये प्रभारी सचिव ने लिया था कि सबको 5 में वेतन दिलाया जाएगा। 21.5 लाख तो ये कर्मचारियों को ही लिए हुए हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं। आपको लगता है कि कितना घोटाला हुआ होगा तकरीबन? बारीकी से देखा जाए तो तकरीबन करोड़ों से ऊपर निकलेगा। अच्छा, रायसेन में कितने मस्जिदें आती हैं इस मसाजिद कमेटी के अंदर? रायसेन शहर में 6 मस्जिदें हैं और पूरे जिले में तकरीबन 55-57 मस्जिदें हैं। तो उनका पूरा जो भी वेतन वगैरह वहीं से आता है क्या? हाँ, इमाम की जो तनख्वाह है, जो गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, उसी में से डिस्ट्रीब्यूट तीनों जिलों के लिए होता है। इसके लिए कोई ट्रस्ट बना हुआ है क्या? कमेटी बनती है, लेकिन अभी फिलहाल शासन ने बनाई नहीं है। उम्मीद है कमेटी बन जाएगी और बारीकी से हिसाब होगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब कमेटी नहीं बनी है तो फिर आप लोगों को तनख्वाह वगैरह कैसे मिलती होगी? इसीलिए वो प्रभारी सचिव को पद वो दिया हुआ था प्रभार, उसी के माध्यम से अनुदान आता था, उसी के माध्यम से जमा होता था, उसी में गड़बड़ी हुई। अच्छा,
तो आप क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये है कि शासन ने जो गठित कमेटी, जांच कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी है और शासन एक्टिव है, क्योंकि पहले के जो वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए थे वो प्रभारी सचिव से मैनेज थे। अब लेकिन जो अधिकारी आए हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसको जेल में डाल देंगे। पुराना कोई ऐसा अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई और आपने उनके संज्ञान में बात लाई हो? पुराने अधिकारियों में मेरी मालवी जी से भी बात हुई थी। ये मालवी जी कौन थे? ये वहाँ वित्त विभाग में, सतपुड़ा विभाग में थे। सविता झानिया जी से भी आरटीआई से मुताल्लिक मेरी बात हुई थी, क्योंकि आरटीआई में मांगता था, ये लोग आरटीआई देते नहीं थे, तो काफ़ी मेरी बहस भी हुई है लोगों से। बल्लभ भवन भी मैं गया, नामदेव जिनको हटा दिया गया, ये सबसे बड़े मैनेज थे, इन्होंने भी भ्रष्टाचारी को बहुत बड़ा हाथ दिया है उनका। तो इनके लिए आप लड़ते रहे लगातार? मुस्तकिल लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इदारे साफ सुथरे रहें ताकि ये गलत काम ना हो, बदनामी होती है इससे लोगों की। क्या नाम लिखते हैं आप? ज़हीरुद्दीन शेख काजी राय से।